हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम करेंगे कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 जो हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2, यानी जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में जो भी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस दिए हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहला जो दिया गया है ना हमारे सिलेबस में, वो दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब बच्चों आपको पता होना, आपको बताते हैं चलो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब होती क्या है संयोजन अभिक्रिया? कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा होगा जब दो चीजें कंबाइन हो जाएं, कंबाइन माने जुड़ जाएं, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो एक से ज्यादा होंगे, यानी कि मोर देन 1 होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ये रिएक्ट करेंगे या इनमें चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि ए और बी ये हमारे दो क्या थे, ये हमारे बच्चे रिएक्टेंट थे। ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कि अभिकारक थे, ये हमारे क्या थे बच्चे, अभिकारक। तो ये दो अभिकारक थे और ये दोनों आपस में ऐड हो गए। ऐड को दिखाने के लिए प्लस दिखाया और यहाँ पे हमें सिंगल क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि हमारा सिंगल उत्पाद मिल गया। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होती है जिसमें मोर देन 2 और 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो कहलाती है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको कहते हैं मेरे बच्चे संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक एक साथ संयोजित होकर के सिंगल उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंड में हीट निकलती है। हीट यानी कि ऊष्मा निकलती है, यानी आपको पता कैसे चलेगा, तो बच्चे जहां ये रिएक्शन हो रही होगी वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो इसका एग्जांपल हो जाता है C+O2 चेंज इनटू CO2, यानी इसको बच्चों कहते हैं कोयले का दहन, यानी कोयले का दहन, यानी कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। कोयला होता है कार्बन का है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं, तो बच्चों फाइनली हमें यहाँ पर CO2 निकलती है और बहुत सारी हीट निकलती है, और CO2 गैस की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, ये भी गैस की फॉर्म में है, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया में आपको समझ आया होगा बच्चे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें दो जो हमारे अभिकारक हैं वो संयोजित होंगे और सिंगल उत्पाद बनाएंगे, प्लस उत्पाद के साथ बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है जिसमें बच्चे हीट निकल रही है, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे लाल ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ हीट या फिर एनर्जी या ऊर्जा निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो आप समझ सकते हैं क्या, आप समझिए कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसी होती हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि ये किस तरीके की होती हैं। अगर इनका नेचर पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, ये होती हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी कि इन अभिक्रियाओं के एंड में प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलती है बच्चे, हीट देखने को मिलती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो चीजें कंबाइन हो रही थी और सिंगल चीज बन रही थी, यानी कि दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे थे, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे थे। अब बात करते हैं नंबर 2 की, इसको बोलते हैं बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे लाल वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया में जरा ध्यान देना। इस बार होगा क्या बच्चे, अभिकारक जो होगा ना आपके पास, यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो आपके पास सिंगल होगा, यानी जैसे AB है, मान लो AB एक रिएक्टेंट है। अब ये अभिकारक जो है ये उत्पाद बनाएगा, तो उत्पाद मोर देन 1 बनाएगा, यानी कि AB जो है इस बार टूट जाएगा A + B में। आया कुछ समझ? बस कुछ नहीं है, संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। संयोजन में दो चीजें जुड़कर एक चीज बन रही हैं, वियोजन में क्या होगा, एक बड़ी सी चीज टूट करके दो छोटी छोटी चीजें बनाएंगी। ठीक, AB जो है ये हमारा कोई रिएक्टेंट था और ये टूट करके दो प्रोडक्ट इसने बना लिए A + B, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, डीकंपोजिशन या वियोजन अभिक्रिया, यानी टूट जाना, वियोजित हो जाना। ठीक है, अब देखो जब कोई चीज टूट रही है तो इसको तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ती है, यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। अब तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं इनको कहते हैं मेरे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन या इसको कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा माने हीट, शोषी मतलब अवशोषित करने वाली, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद रिएक्शन परफॉर्म होगी, ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी बच्चे आप समझ गए हैं कि डीकंपोजिशन या वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं वो किस टाइप की होती है नेचर वाइज, वो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल में देखिए बच्चों, आप इसको जानते होंगे CaCO3, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों चूना। ठीक है, जब हम इस चूने को हीट करते हैं, चूने पत्थर को, तो ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 गैस में। यानी अगर ये सॉलिड स्टेट है तो ये सॉलिड में CaO मिलेगा और CO2 गैस में मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, इसको बोल देते हैं बच्चे बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस पर आप जाइए मत, बिना बुझा। आप सिर्फ इतना समझिए कि डीकंपोजिशन का क्या मतलब है कि सिंगल प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, और क्या निकल ऐसी रिएक्शन क्यों परफॉर्म हो रही है, तो परफॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि हीट आप दे रहे हैं तभी वो टूट रहा है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ये था डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दी हुई है, तो वो है मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आइए समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा होगा भाई आपको, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। होती क्या है विस्थापन? विस्थापन का मतलब होता है चेंज कर देना, माने आपको जो आपने एक जगह पे कोई चीज है उसको उठा करके दूसरी जगह पर रख देना। जैसे आप सपोज कीजिए आप जिस भी रूम में बैठ करके ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके रूम में अगर मान लीजिए, हम मान के चल रहे हैं कि आपके रूम में कोई एक चेयर रखी हुई है, तो जहां पे वो चेयर इस टाइम रखी हुई है प्रेजेंट में, अभी जहां वो चेयर है, आपने क्या किया, उस चेयर को थोड़ा सा हटा करके दूसरी जगह कहीं प्लेस कर दिया। तो ये क्या हुआ, आपने उस चेयर की जो स्थिति थी, जो उसकी स्थान था, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, मान के चलिए यहाँ आपकी चेयर रखी हुई थी और आपने उठा करके उसको इधर रख दिया, तो आपने क्या कर दिया, उस चेयर की पोजीशन चेंज कर दी। तो इसी तरीके से जो रिएक्शन परफॉर्म होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जहां होगा क्या, मान के चलिए ये कोई A था और इसके साथ एक दूसरा रिएक्टेंट था, वो था BC। अब होगा क्या, इस A ने BC में से B को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यानी B को अपनी उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे खुद जाकर के वो लग गया। तो रिएक्शन जो परफॉर्म हुई वो इस तरह से हुई, AC प्लस B। यानी ध्यान दे रहे हैं आप, A यहाँ सिंगल था और यहाँ B सिंगल हो गया, यानी क्या किया, इस A ने इस B की जगह ले ली। तो ये B की जगह लेते ही जो नया प्रोडक्ट बना, ये आया हमारा प्रोडक्ट। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है बच्चे वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या आपसे पूछा जाएगा किसने किसको डिस्प्लेस किया है, तो A ने रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है B को। तो इस टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल अगर हम इसका समझे, Fe प्लस CuSO4 चेंज इनटू FeSO4 प्लस Cu। ये एक रिएक्शन है जिसमें मैं कह रहा हूँ ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये एक्वस में होता है बच्चे, ये भी एक्वस में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब इस रिएक्शन में आप जरा ध्यान देना, यहाँ ये Cu के साथ में SO4 लिखा हुआ है, SO4 पे ध्यान देते हैं, SO4 के साथ यहाँ कॉपर लिखा हुआ है Cu। और जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर ले हैं तो यहाँ पे बच्चे Fe आ गया, यानी आयरन आ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो आयरन था बच्चे, इसने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसकी जगह से हटा देता है और खुद लग जाता है। ठीक है, तो वो कहलाती है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट होती है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो नाम से आपको पता चल गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों द्वि विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अब यहाँ देखो जैसे ये A प्लस BC था ना, अब प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट थे AB प्लस CD, इस तरह से दो रिएक्टेंट थे। तो जब इन्होंने ने आपस में क्या किया, यहाँ इस A ने और इस C के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल लिया। अब एक्सचेंज ऑफर कैसे, अब मान के चलिए आपका दोस्त कोई नया अच्छा पेन लेके आया है, तो आप उससे कई बार कह नहीं देते कि यार आज के लिए तू मेरा पेन ले ले और अपना पेन मुझे दे दे। तो आपने क्या किया, ये बच्चे आपने पेन का उसके साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये A ने C के साथ अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया कि भाई तू मेरी जगह चला जा और मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये C चला गया B के साथ और A आ गया D के साथ। तो बच्चों आपको समझ आया क्या, एक्सचेंज हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो जाना, यानी एटम्स ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है मेरे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा, जब दो आपस में क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें, तो हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक Na2SO4 प्लस BaCl2, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो NaCl के साथ चला जाएगा
और प्लस BaSO4 आ जाएगा। ये भी एक्वस बनेगा और ये भी एक्वस बनेगा। अच्छा बच्चों, इस एक्वस का मतलब समझ रहे हो? इस एक्वस का मतलब होता है बच्चे जलीय विलयन, जलीय विलयन, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ना NaCl, BaSO4, BaCl2 और Na2SO4, इन सब के साथ में मतलब ये प्योर स्टेट में नहीं है, इनके साथ कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड है, इसीलिए इसको यहाँ एक्वस लिखा हुआ है मैंने, जलीय विलयन, मैंने उसमें जल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा रिएक्शन पे आइए, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे इस सोडियम यानी कि Na ने Ba को क्या कर दिया है, आपस में क्या कर लिया है, एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफर खेल लिया कि तू मेरी जगह चला जा और मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। ठीक है। तो Na गया Ba की जगह और B आया Na की जगह। तो ठीक है, जो नए प्रोडक्ट बने वो कुछ इस तरह से बने। ठीक है। तो इस तरह से जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होती है बच्चों, टाइप 5 होती है बच्चे, जो आपके सिलेबस में दिया है वो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण समीकरण। अच्छा ये बहुत कमाल की चीज़ है, देखिए जरा ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि आप समझिए, इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाम से आपको पता चल जाना चाहिए ऑक्सीकरण का क्या मतलब है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अच्छा इसी के साथ मैं आपको एक और रिएक्शन समझा रहा हूं, वो है बच्चे रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चों ऑक्सीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे अपचयन। अच्छा इसको ऑक्सीकरण और एक नाम से और जानते हैं बच्चों हम, उपचयन के नाम से। ठीक है। ऑक्सीडेशन को एक नाम से और जानते हैं उपचयन के नाम से। अच्छा ये होती क्या है, कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो ध्यान देना इन दोनों में। डायरेक्टली आप इतना समझिए कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन का मतलब है बच्चे जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, क्या होगा, जहां ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ऑक्सीजन ऐड करना है। मान लो हमने एक रिएक्शन लिखी थी C+O2 चेंज इनटू CO2, ये रिएक्शन लिखी हुई थी, ऐड कर दी यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी बच्चे, तो ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन की। अच्छा रिडक्शन पे आइए, रिडक्शन का मतलब होता है, देखो इसको उठाइए, रिडक्शन का मतलब होता है रीड, रीड का मतलब होता है रिड्यूस करना, यानी हटा देना, घट जाना, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या आप ऐसा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजन हट जाएगी, निकल जाएगी, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी या जुड़ जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है अपचयन या रिडक्शन की अभिक्रिया। अच्छा इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ लिखा हुआ है रिडक्शन। अच्छा एक रिडक्शन देखिए, ये रिडक्शन की अभिक्रिया है CuO+H2 चेंज इनटू Cu+H2O। ध्यान देना जरा इधर, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रही है। अब देखो कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन थी, बट यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चे, रिडक्शन अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है बच्चों। एक ऐसी इसी रिएक्शन को अगर मैं आपको उठाऊं तो ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ नहीं है, यानी कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन क्या हुई है बच्चे, रिड्यूस हुई है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन सिंपल लिखा हुआ था और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि एक ही अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही परफॉर्म हुए हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों परफॉर्म होते हैं वो कहलाती है प्यारे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको आप बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और उपचयन की ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए CuO था, यहाँ आपके पास Cu बचा, यहाँ H2 था, यहाँ H2O हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई और हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा अब इसमें पता कैसे चलेगा, यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं बच्चों, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ये होते क्या हैं, एक होता है ऑक्सीकारक और दूसरा होता है अपचायक। देखो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, जैसे जिसके साथ में ऑक्सीजन रिमूव हो गई माने ऑक्सीजन हट गई, जैसे यहाँ कॉपर था CuO था बच्चे, यहाँ CuO के पास ऑक्सीजन थी और जब हमने प्रोडक्ट में देखा तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो गई। यानी कि ऐसा केमिकल, ऐसा एलिमेंट जिसके पास से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी वो कहलाएगा मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि उसने दूसरे बंदे को अपनी ऑक्सीजन डोनेट कर दी और वो ऑक्सीडाइज हो गया, खुद से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है। और जिसके साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी या
जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उसको क्या कहलाएंगे बच्चों, वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, तो ये कहलाएगा मेरे बच्चे, क्या कहलाएगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर रिएक्शन, देखो CuO से Cu तक रिएक्शन हमारी रिडक्शन की है, तो अगर रिएक्शन रिडक्शन की है तो एजेंट होगा ऑक्सीडेशन का, और H2 से H2O यानी कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है तो एजेंट होगा रिड्यूसिंग, यानी कि अपोजिट चलते हैं। अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है तो जो एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग होगा, और अगर रिएक्शन रिडक्शन की है तो जो एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये थी बच्चों टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने आपको समझाया आज क्या, कॉम्बिनेशन समझाई, फिर हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझी, ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट समझी, फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट समझी, फिर हमने रेडॉक्स समझी। आइए अब 2 टॉपिक्स और समझते हैं जो कि सिलेबस में लास्ट में दिए हुए हैं। 2 टॉपिक्स क्या क्या है वो, तो बच्चों पहला टॉपिक जो है वो है करोजन, यानी कि जिसको आप बोल देते हैं संक्षारण। क्या होता है ये, तो देखो बच्चों आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, लोहे वगैरह पे संक्षारण, लोहे वगैरह पे क्या होता है बच्चे, परत जम जाती है, जंग लग जाता है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे समझिए, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे Fe आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आया प्लस वाटर के संपर्क में आया, वाटर कितने मॉलिक्यूल से पता नहीं, और चेंज इनटू Fe2O3 इनटू XH2O, और ये बन गया बच्चे रस्ट यानी कि जंग। अब देखो ये होता क्या है, प्रोसेस को समझते हैं। जब आयरन यानी कि कोई भी लोहे की वस्तु है उस पर अगर आप नमी यानी कि नमी यानी कि कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स और प्लस एयर यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चे वो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3। ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया आयरन ऑक्साइड। तो जब भी आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो बच्चे रेड ब्राउन कलर की उस पर क्या हो जाती है, एक परत जम जाती है। जो भी हमारा लोहे का कण है उसके ऊपर एक रेड ब्राउनिश कलर की एक लेयर सी जम जाती है, जिसको आपने देखा होगा। तो बच्चों उस लेयर को बोल देते हैं रस्ट, यानी कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन। के आयरन यानी कि किसी भी लोहे की परत के ऊपर क्या लग गई, जंग लग गया, ठीक है। वो कहते हैं वस्तु खराब होने लगी एक टाइम के बाद, तो उसको कहते हैं बच्चों संक्षारण, इसको, ठीक है। इसको बोल देते हैं बच्चों कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। यानी कि किसी भी वस्तु का क्या, अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या होगा कोरोजन, किसी भी वस्तु का ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आकर, ऑक्सीजन और वाटर के क्या होगा संपर्क में आकर के क्या हो जाएगा, उसका खराब हो जाना क्या कहलाता है बच्चों, कोरोजन कहलाता है, या कह लीजिए संक्षारण कहलाता है, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगना हो जाएगा, या तांबे पर जंग, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, जो चांदी है वो काली पड़ जाती है, इस तरीके से। तो ये सब क्या होता है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे संक्षारण के। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक और आता है बच्चों, जो आपको में लिखा गया है बच्चों, वो होता है रेंसिडिटी, यानी विकृति गंधी। इसको भी समझ लेते हैं रेंसिडिटी क्या है। आइए जल्दी समझ लेते हैं इसको, रेंसिडिटी क्या है। तो बच्चों आइए समझते हैं रेंसिडिटी को बच्चों हिंदी में बोल देते हैं हम विकृति गंधिता। अब जैसे इसको नाम से देखिए, नाम थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए गंध यानी कि स्मेल, यानी कि आपने देखा होगा बच्चों जो हमारे खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गया, आलू हो गया, कोई भी सब्जी वगैरह, कोई भी चीज़ें, तो ये एक टाइम के बाद ख़राब होने लगती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें ख़राब ना हो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उससे बचने के लिए इनको स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ वही चीज़ है बच्चों, रेंसिडिटी का मतलब भी वही है कि कोई भी जो हमारी खाने की चीज़ है, ठीक है, जो भी हमारा फूड से रिलेटेड मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, एयर के संपर्क में आकर या किसी और चीज़ों के संपर्क में आकर, यानी कि बेसिकली वही है कि एयर और मॉइस्चर, ये दोनों चीज़ें जो है वो खाने को ख़राब कर देती हैं। तो इस प्रोसेस को, खाने को ख़राब होने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है बच्चों विकृति गंधिता या रेंसिडिटी। इससे बचने के लिए आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह की थैली होती है उनमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ये था बच्चों हमारा रेंसिडिटी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स, जितने भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट हैं या हो सकते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, आप पूछे जा रहे हैं। अगर आप कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है इस चैप्टर का, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखते रहिए ये सीरीज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।